ये है सियाचिन ग्लेशियर। कराकोरम रेंज में लगभग 19,000 फीट की ऊंचाई पर बसा ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। जहां एक भी घास न उगती हो वहां भारत और पाकिस्तान के सैनिक साल भर तैनात रहते हैं। जी हां, साल भर। सर्दियों में भी जब इस इलाके का तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस नीचे तक चला जाता है। यहाँ सैनिकों की मौत गोलीबारी से नहीं होती। दरअसल यहाँ अब तक गोलीबारी हुई ही नहीं है, एक बार भी नहीं। यहाँ सैनिक मारे जाते हैं हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्ट बाइट से, यानी अत्यधिक ठंड से। एक बार फिर यह बहस छिड़ गई है कि क्या सियाचिन ग्लेशियर डीमिलिटराइज्ड क्षेत्र बन सकता है, यानी ऐसा इलाका हो सकता है जहां सेना की मौजूदगी न हो। भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने हाल ही में कहा कि भारत सियाचिन ग्लेशियर से सेना को हटाने के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा, हम सियाचिन ग्लेशियर को डीमिलिटराइज्ड क्षेत्र बनाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह है कि पाकिस्तान को एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन यानी AGPL को स्वीकार करना होगा। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन यानी AGPL वो रेखा है जो सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान और भारतीय सेना की वर्तमान स्थिति की निशानदेही करती है। 110 किलोमीटर लंबी इस लाइन की शुरुआत भारत और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को विभाजित करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा के उत्तर में आखिरी पॉइंट से शुरू होती है। जनरल नरवणे ने कहा, यह एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन की लाइन है। पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि उनकी पोजीशन क्या है और हमारी पोजीशन क्या है। हमें किसी भी डिसएंगेजमेंट से पहले इस पर सहमत होना होगा। जनरल नरवणे ने कहा, पहले आपको डिसएंगेज होना होगा, उसके बाद डीएस्केलेट होने की बात हो सकती है, जो कि क्षेत्र को डीमिलिटराइज्ड बनाने का दूसरा नाम है। AGPL को मान्यता देना इस प्रक्रिया में पहला कदम है और ये वो काम है जिसे पाकिस्तान पसंद नहीं करता है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सियाचिन से सैनिकों को हटाने पर पाकिस्तान से सहमति बन जाती है तो भारत अपने सैनिकों को वहां से निकालकर चीन के साथ लगने वाली सीमा पर तैनात कर सकता है। भारत सियाचिन से लगभग 3,000 सैनिकों को हटा सकता है और उन्हें यदि गलवान में तैनात किया गया तो भारतीय सेना को एक तरह से चीनी सेना पर बढ़त मिलेगी और ये भारत के लिए अच्छी बात होगी।